हे गाइस, आज की वीडियो में हम शील्ड सीजन 3 के 9th एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो एपिसोड की शुरुआत में कोल्सन और रोजालिन बर्गर्स लाके खाना खाते हुए पिछले एपिसोड में जो भी हुआ उसके बारे में बात करके लूथर और मलिक के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी ग्रांट स्नाइपर से रोजालिन के गले पे गोली मार के मार देता है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद कोल्सन रोजालिन के बॉडी के पास बैठ के रोता है। तभी ग्रांट रोजालिन के फोन पे कॉल करके कोल्सन के साथ बात करके कोल्सन अभी सब खत्म नहीं हुआ है ऐसा बोल के बात करते करते पट से अपने फोन से मैसेज भेज के कॉल कटने के बाद कोल्सन दरवाजे के पीछे छुपता है और ग्रांट के आदमी आते हैं तो कोल्सन सबको पेल के वहां से बाहर निकल के मैक गाड़ी लेके आता है जिससे वो बच के वहां से चले जाते हैं। और फिर शील्ड में आने के बाद कोल्सन चुपचाप अपने ऑफिस में आके रोजालिन के साथ बात करते हुए एक आधे चांद का कार्ड उठाया था वो देख के रोने लगता है। उसे वैसे देख सब शौक होके बॉबी मैक को पूछने पे वो कोल्सन ने सिर्फ पूछताछ करने वाला कमरा तैयार करने को बोला है ऐसा बताता है। उसके बाद कोल्सन डेजी में फिट्स जेम्मा को वगैरह एक एक करके इंटरोगेशन रूम में ग्रांट के बारे में उसकी कमजोरी वगैरह हर चीज पूछने लगता है क्योंकि ये सब पहले उसी के दोस्त वगैरह होते हैं। लेकिन वो सब ग्रांट ज्यादा कुछ नहीं बताता ऐसा वैसा बताते हैं। मैक लूथर को लेबोरेटरी में लाके उसे वो लोगो वगैरह दिखा के लूथर उन्हें मई और रोजालिन नासा में शामिल हुई। तब एक स्वतंत्र ठेकेदार ने प्रपोजल रख के नासा फैसिलिटी बंद हो गई थी ऐसा वैसा बता के उन्हें ठेकेदार का नाम मलिक बताता है तो वो थोड़े सोच में पड़ते हैं। यहाँ मलिक के आदमी नासा के बॉक्स में सामान वगैरह डाल के वहाँ ग्रांट आके उसके कांड के बारे में मलिक उससे थोड़ी बातें करके मोनोलिथ के 5 टुकड़े दिखा के ये टुकड़े हाइड्रा के शक्तिशाली लीडर्स में बांटे गए थे लेकिन ये सिर्फ एक चाबी है ऐसा वैसा बता के ग्रांट मैं कोल्सन को उससे बेहतर जानता हूँ और हमने जैसा प्लान किया वैसा ही होगा ऐसा बोलता है। कोल्सन गुस्से में हंटर को पकड़ के तुमने अगर ग्रांट को पेला होता तो लोगों की जान नहीं जाती ऐसा वैसा बोलता है तो बॉबी उसे समझा के कोल्सन हंटर को छोड़ के मैंने ग्रांट का पता लगाने का तरीका निकाला है ऐसा बोल के हंटर भी खुश होकर बॉबी को आइडिया पसंद नहीं आता तो कोल्सन उसे तुम भी हमारे साथ आओगी ऐसा बोलता है। और मैक को कुछ फाइल्स दे के मुझे ग्रांट को पकड़ने के लिए कुछ लाइंस क्रॉस करनी पड़ेगी, जब तक मैं नहीं हूँ तब तक तुम सबको लीड करोगे क्योंकि मुझे सिर्फ तुम पे भरोसा है ऐसा बोल के मैंने पहले फिट्स और जेम्मा को लूथर की टीम के साथ डिस्टेंस स्टार फैसिलिटी भेजा है ऐसा बता के मैक थोड़ी बहानेबाजी करके प्लान के बारे में पूछता है तो कोल्सन उसे कुछ भी ना बता के वहां से चला जाता है। फिट्स वगैरह लूथर के साथ एक नासा के जगह आके वहाँ जेम्मा और फिट्स पोर्टल और व्हील के बारे में बहस ही कर रहे होते हैं कि लूथर अपने टीम मेंबर को मार के फिट्स को वगैरह मैं ये नहीं कर रहा हूँ ऐसा बोल के बंदूक उड़ के लूथर को भी मार देती है। और दूसरे कमरे से गियरा के फिट्स और जेम्मा को मलिक तुम्हारा वेट कर रहा है ऐसा बोलता है और उन्हें मलिक के पास लाके मलिक जेम्मा को उस प्लेनेट के बारे में पूछ के वहाँ क्या देखा ऐसा वैसा पूछता है लेकिन जेम्मा के साथ फिट्स भी कुछ नहीं बताता तो ग्रांट उन्हें अलग करने को बोलता है। मैक को फिट्स और जेम्मा के किडनैपिंग का पता चल के वो डेजी को बताता है तो डेजी वहां जाना चाहती है लेकिन मैक उसे रोक के थोड़ी बहस करके मैं कोल्सन को कॉल करता हूँ ऐसा बोलता है। और कोल्सन वगैरह शिप में सब बंदूक वगैरह लोड करके ग्रांट के भाई के पास जा रहे होते हैं तभी कोल्सन को मैक कॉल करके किडनैप वाली बात बताता है तो कोल्सन इसलिए ग्रांट ने मुझसे पोर्टल का जिक्र किया था ताकि हम वहां जाए ऐसा वैसा बोल के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है लेकिन प्लान में कुछ भी चेंजेस ना करके मास्क वगैरह लगा के ग्रांट के भाई थॉमस को उठाते हैं। टेंट में ग्रांट जेम्मा के पास आके थोड़ी बातें करके वो गियारा को बुला के अगर तुम्हें कुछ याद आए तो मुझे आवाज देना ऐसा बोल के गियारा हथियार निकाल के जेम्मा को जादू दिखाता हूँ ऐसा बोलता है। और फिर ग्रांट फिट्स के पास आके फिट्स जेम्मा के बारे में पूछ के ग्रांट उसे जेम्मा मोनोलिथ वाले प्लेनेट से कैसे वापस आई वो बताओ ऐसा पूछता है। तभी जेम्मा की चिल्लाने की आवाज आके फिट्स कुछ भी नहीं बताता तो ग्रांट वही बैठ के बस उसके आवाज सुनते हैं ऐसा बोल के उसके साथ बात ही कर रहा होता है कि कोल्सन वगैरह थॉमस को होश में ला के ग्रांट को रोजालिन के फोन से कॉल करके तुम्हें किसी को हाई बोलना चाहिए ऐसा बोल के उसे वीडियो कॉल पे थॉमस दिखा के मारने की धमकी देते तो ग्रांट थोड़ा शॉक और गुस्सा होता है। बॉबी थॉमस को पानी दे के हम तुम्हें मारेंगे नहीं ऐसा बोल के कोल्सन ग्रांट ने मुझे जिसकी परवाह है उसे चोट पहुंचा के तुम अकेले आदमी हो जिसकी ग्रांट को परवाह हो के तुम्हारे जरिए हम उसे बाहर निकाल सकते हैं ऐसा वैसा बता के ग्रांट के बारे में पूछते हैं तो थॉमस इमोशनल होके बचपन की बातें बता के वो मुझे मम्मी पापा से बचाता था लेकिन एक दिन वो नहीं आया और तब से टोटली बदल गया है ऐसा वैसा बताता है। वहीं पे बॉबी कॉल के दौरान मैंने ग्रांट के ठिकाने का पता लगाया लेकिन उसकी परफेक्ट लोकेशन के लिए हमें फोन देर तक चालू रखना पड़ेगा ऐसा बोल के थॉमस मैं ऐसा कर सकता हूँ ऐसा बताता है। तभी ग्रांट का कॉल आके कोल्सन थॉमस के हाथ खोल के फोन उसे देके थॉमस ग्रांट के साथ बात करके पुरानी बातों में इमोशनल करके उलझाने लगता है और बॉबी परफेक्ट लोकेशन का पता लगाते ही कोल्सन फोन लेके बात करता है तो ग्रांट समझ जाता है कि कॉल ट्रेस किया गया है जिससे वो ज्यादा ही गुस्सा होके जेम्मा के पास आके चिल्ला के उससे पूछने लगता है जिससे जेम्मा की वगैरह चिल्लाने की आवाज सुन के फिट्स को तकलीफ होने लगती है। ग्रांट वगैरह का पता कास्टल मतलब उसी जगह का मिलता है जहाँ फिट्स ने वगैरह जेम्मा को वापस लाया था जिससे वो लोग जल्द ही पोर्टल ओपन करने वाले हैं ऐसा समझ के थॉमस को छोड़ के निकल पड़ते हैं। मे को डेजी मैक के पास भेज के मैक मे के साथ गार्नर और लिंकन की बात करके वो नहीं सुनना चाहती तभी मैक उसे कास्टल का सैटेलाइट लाइव फोटो दिखा के हाइड्रा ने यहाँ पे फिट्स और जेम्मा को किडनैप करके रखा है मैंने कोल्सन से बात की लेकिन उसने फोन करने से मना कर दिया है ऐसा वैसा बताता है तो मैं उसे समझा के चली जाती है। पोर्टल ओपन करने की तैयारी करके जेम्मा को वहां लाके मलिक उसे वहां से कोई वापस आना चाहता है और इतने सालों बाद ऐसा करने में मदद करने वाला
वाला मिल गया है ऐसा बोल के जेम्मा तुम कुछ भी कर लो मैं हेल्प नहीं करूंगी ऐसा बोलती है। तो ग्रांट फिट्ज को वहां लाके फिट्ज जेम्मा को सॉरी बोलता है। मैक डेजी के साथ शिप के पास आके वह जॉय और लिंकन होके उन्हें फिट्ज और जेम्मा के किडनैपिंग के बारे में बता के हाइड्रा नया पोर्टल ओपन कर रहा है ऐसा बोल के उन्हें मोटिवेट करके हमें उन्हें जीतने नहीं देना है ऐसा बोल के डेजी वगैरह निकल पड़ते हैं। कोल्सन वगैरह जाते जाते बॉबी उसके साथ बात करके इमोशनल मत हो ऐसा वैसा समझाती है लेकिन कोल्सन नहीं सुनता। मलिक ग्रांट के पास आके उसे भी पोर्टल में जाके सबको लीड करने को बोलता है लेकिन वो ना बोलता है तो मलिक उसे अच्छे से मोटिवेट करके समझाता है। जेम्मा फिट्ज के पास आके बात करती है तो फिट्ज मैं एक बार तुम्हें खो चुका हूँ लेकिन अब मैं नहीं खो सकता ऐसा बोल के जेम्मा रोते हुए मेरे लिए वापस आना ऐसा बोल के फिट्ज मैं वहां से सिर्फ विल को वापस लाऊंगा ऐसा बोलता है। तभी ग्रांट भी रेडी होके वहां आता है और पांचों टुकड़ों की मदद से पोर्टल शुरू करते हैं और एक एक करके उसमें कूद के मलिक ग्रांट को उसे ढूंढ के सही कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचना हम 12 घंटे में पोर्टल फिर से ओपन करेंगे ऐसा बता के थोड़ा मोटिवेट करके ग्रांट फिट्ज के साथ पोर्टल में कूदता है। कोल्सन वगैरह भी उनकी लोकेशन पे आके दूर से स्कैन करके उन्हें देख के हंटर हम लेट हो गए हैं ऐसा बोल के कोल्सन को समझाने के बाद भी वो कूदने के लिए निकलता है तो हंटर भी उसके साथ जाना चाहता है। तभी हाइड्रा वाले उनके शिप पे हमला करते हैं तो कोल्सन पट से कूद के पोर्टल बंद होने से पहले पोर्टल के अंदर जाके मलिक शॉक होके देख के पोर्टल बंद हो जाता है। वैसे ही हमें सीरीज का लोगो दिखाते हैं। उसके बाद पोर्टल के अंदर के प्लेनेट में ग्रांट वगैरह को कुछ आवाज आके वो दूरबीन से देख के उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता तो सब आगे बढ़ते हैं। कोल्सन भी प्लेनेट पे गिरते हुए पत्थर को टकरा के बेहोश होता है और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।